अभी तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक के ऊपर ही चिंतन कर रहा हूं। आज 21 श्लोक पे ज्यादा चिंतन नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि ये क्या शिष्टानसिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्म से भुजन्ते ते तोपम पापम पंचात्म कारण। बड़ा अच्छा श्लोक भगवान ने इसमें लिखा है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में मूल कर्म को छोड़कर धर्म की परिभाषा, धर्म का मतलब माला पहनना, वस्त्र पहनना, मंदिर में बैठना, ये नहीं है। पंचाग्नि, मात्र पितृ श्राद्ध, परिवार, जिस धर्म में आपने जन्म, वो जिस वर्ण में, धर्म की परिभाषा जो आप साधना, जप, तप, परोपकार, गीता के 18वें अध्याय में 41वें श्लोक में उस 4 श्लोक में धर्म का वर्णन भगवान ने बताया है, वो बाद में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाल शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवक्तानि स्वभाव प्रभ वैर्गुणे। चाहे आप एक बाल्य अवस्था में हैं, तारुण्य अवस्था में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, वानप्रस्थ में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, संन्यास्त में हैं, किस वर्णाश्रम में आप रहते हुए आपके स्वधर्म का क्या आचरण है, उसके विषय में परमात्मा और कहते हैं कि जब ये आचरण पूर्ण रूप में व्यक्ति अगर करेगा तो उसके लिए जब तब साधन कछु नहीं लागत, नहीं लागत कौड़ी, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से एक माता पिता अपने बालक का पूर्ण रूपेण पालन करता है, इसी तरह से एक पुत्र को भी अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए। ये उसका स्वधर्म आचरण है। कल मैंने उस गीता के ऊपर बहुत 3-4 श्लोकों के ऊपर चिंतन किया, और जो अपने स्वधर्म का आचरण करेगा उसके जीवन में यही उसके जन्म जन्मांतर के पापों के विनाश का सहज फल भगवान देते हैं। भुजन्ते ते तोम पापम, ये सारे समाप्त उसके पापों के दोषों का क्षमन करना है, अपने स्वकर्म का पालन करें। एक खटीक अगर बकरा काटता है उसका धर्म है। ब्राह्मण एक पूजा करता है तो उसका स्वधर्म का पालन है। एक व्यापारी व्यापार करता है तो उसका मूल पालन स्वभाव है। गीता को अगर समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आध्यात्म से उठकर ये आत्मानुभूति और स्वात्मानुभूति योग अगर कोई है तो वो गीता है। हम लोग सोचे कि तपसा नासते पातकम, और अर्जुन को यही बताया कि अर्जुन आपके धर्म का पालन करना, आप अगर महीने भर पहले सोचते, 6 महीने पहले आपके विचार होते कि आपको युद्ध नहीं करना, लेकिन आपने पूरी तैयारी कर दी, क्षात्र धर्म में जन्म लिया और अब कहते हो कि मैं सन्यासी बनूं, ये आपके जीवन में इससे अच्छा मृत्यु को प्राप्त हो, ये रणछोड़ बनने की जरूरत नहीं है। जिस कर्मों को आपने शुरुआत किया, जिस तरह से एक व्यापारी 50 प्रकार का व्यापार करता है, उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे पैसा कमाना है, इसी तरह से आपके स्वधर्म का आचरण रूपी कर्मों को आत्मसात करते हुए किया हुआ साधन आपके जीवन में सफलता प्राप्त करा देती है, और यही सिद्धि है। और उस सिद्धि के साथ चलते हुए अपना जो भी भावों के साथ परमात्मा के चरित्र का चिंतन, ये मनुष्य के जीवन में हमारे संत साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का। अब क्षत्रिय कौन है? वर्ण व्यवस्था के साथ में नहीं, जो भी व्यक्ति जहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवक्तानि स्वभाव प्रभ वैर्गुणे, आपके अंतर मन का स्वभाव क्या है?
उस स्वभाव अनुसार अगर आप कर्म करते हो तो आपके जीवन में अपने आप तो यही कर्म अपने मेरा स्वभाव था कि नर्मदा परिक्रमा करना साधुओं का काम है। संदीप जी ने बताया कि महाराज जी ने कहा कि आप पहाड़ में जाना है, तो जब जिस दिन भगवान ने चाबी घुमाई तो पहाड़ में बैठ जाएंगे। पहले भी 5 साल निकालिए और निकालेंगे। साधुओं का काम तो साधना करना है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में चाहे आप जो भी अवस्था में रहते हो, उस अवस्था में अपने जीवन का मूल तत्व और उसमें अगर प्राण तत्व भी निकल जाए, भागवत में लिखा है जातस्य मृत्यु और ध्रुव। उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं जगत में 2 प्रकार की मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है, अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए प्राप्त हुई मृत्यु और परमात्मा का स्मरण करते हुए प्राप्त हुई मृत्यु, यही आपको परम पद प्राप्त करा सकती है। बाकी आपको कोई भी परम पद प्राप्त नहीं करा सकता। बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन श्रोताओ, हम लोग नर्मदा परिक्रमा हमारे आचरण के हिसाब से, लेकिन माँ ने ऐसी बड़ी कृपा करी, तपन जी भाई साहब और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी नर्मदा परिक्रमा इस शरीर के द्वारा हो सकती है। हम तो निकले 5 जने निकलने वाले थे। जैसे जैसे लोगों को पता चला, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया, आने के लिए कहा नहीं, लेकिन सोता ही नरेंद्र माट साहब ने और तपन जी भाई साहब ने रात्रि में बुकिंग बंद कर दी। अगर मुझे लगता है कि इन लोगों ने उनके सभी के नाम लिस्ट लिखना चालू हो जाते तो 1000 लोग आ जाते, लेकिन 1000 लोगों को लेकर कहां बैठे? यहाँ तो 183 लोगों की कठिनाई हो रही है और उनके खाना पीना रहना। लेकिन आप लोगों का जो स्वकर्म आचरण है, जबलपुर वासियों ने जो स्वागत किया, ऐसा स्वागत दोनों तट पे कहीं नहीं हुआ। जहाँ संदीप जी ने विकलांग सम्मेलन, उनके सेवा का कार्य, अद्भुत कार्य, मुझे बड़ा गदगद करते हुए उस परमात्मा की सेवा और ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य इस ईश्वर ने मुझे प्रदान कर दिया। और जबलपुर वासियों ने वाकई में इतना अलौकिक उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार की अलौकिक अनुभूतियां मां नर्मदा के तट पे हुई। और वाकई में ये तो मेरी पैदल दूसरी परिक्रमा है। 2 परिक्रमा मां ने पैदल करवाई, गाड़ी से भी 2 हुई, लेकिन इस परिक्रमा में इतने लोगों के साथ में रहते हुए भी अलौकिक अनुभूतियां उस मां ने अपने जीवन में करा दी। ऐसे कई अनुभूतियां, उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों का प्रेम, सभी लोगों ने उस ईश्वर की कृपा से इस कार्य को सफल करते हुए, किसी ने हनुमान की भूमिका निभा दी, तो किसी ने राम की, तो किसी ने नल की, तो किसी ने नाना प्रकार के जाम्बुवंत की, सुग्रीव की, सभी ने अपनी भूमिकाओं के साथ के कोई तो गिलेरे की तरह बनकर भी उस कार्य को सफल करने के लिए दिन रात। और मुझे याद है, गुजरात का एक भक्त है, आर्थिक पक्ष से कमजोर था, उस व्यक्ति ने परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए अपनी दुकान बेचने के लिए निकाल दी। ऐसे भी परिक्रमा की सेवा करने के लिए उनके मनोभाव, ये मनोज करके उसकी 40-50 लाख रुपए की उसने अपनी दुकान बेचने के लिए, नहीं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन मां ने ऐसी तैयारी करने की, गुजरात के जितने भी लोग थे उसको दुकान नहीं बेचनी पड़ी और पैसा उनका बड़ी परिक्रमा वासियों की अच्छी से सेवा करी। तो इस परिक्रमा में किस तरह के लोग निकले, हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी सेवा के साथ में उस आहुति, वो यज्ञ करने का, यज्ञ में हर एक व्यक्ति ने एक आहुति डालने का प्रयत्न किया। इसी में से आप लोग हो, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से निकले हुए परिक्रमावासी
हमेशा इसको संस्कार धानी कहा जाता है। ये जाबालिक ऋषियों की तपस्थली मानी जाती है, जहाँ माँ नर्मदा खलखल बहते हुए 64 योगिनियों का बड़ा अद्भुत अलौकिक स्थान यहाँ माना जाता है, जहाँ शिव स्थान। और इस भूमि में कण कण के अंदर माँ नर्मदा का एहसास होता है। माँ से एक प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर इसी प्रकार की कृपा माँ की बनी रहे, और ऐसे ही हर एक व्यक्ति इसमें से निकलकर सभी का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो। इतना ही कहते हुए आप लोगों के बहुत बहुत साधुवाद के साथ स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, उन्होंने कल ही परसों मेरे पास फोन आया, बोले महाराज जी दैव योग से मैं वृंदावन मथुरा हूँ। मैंने कहा महाराज जी आपका तन तो वहाँ रहेगा लेकिन मन हमारे पास में है। महाराज श्री का बड़ा स्नेह मेरे प्रति बना रहता है। कई बार महाराज श्री ने हर एक प्रकार से कई यात्रा में 2-3 बार यात्रा में आने का प्रयत्न महाराज श्री ने किया। उनका भी बहुत सानिध्य और जहाँ भोजन प्रसादी और हर एक तरह का समर्पण, जहाँ माँ नर्मदा के प्रति मैं यही सोचता हूँ कि स्वामी गिरीशानंद जी जैसे महाराज संत श्री यहाँ बैठे हुए हैं, उसी का परिणाम स्वरूप है कि माँ नर्मदा की पवित्रता और उसका आशीर्वाद सभी के जीवन में प्राप्त होता है। और ऐसे ही संतों का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्राप्त हो। 183 यात्री हमारे साथ में बने रहे, उनका भी सभी की समर्पण और आप लोगों के प्रेम के कारण सभी लोगों ने ऐसा सानिध्य प्राप्त किया। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले सभी का बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदा मैया की जय।